पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस वो भी इंग्लैंड में दिखानी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है गिल के लिए, और उसकी मेहनत नजर तो बड़ा खूबसूरत प्लेयर है, बड़ा एक्सक्लूसिव प्लेयर है और देखने का मज़ा आता है इसको। मतलब कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनको आप बैटिंग करते देखें ना तो आप कहते हैं हाँ यार मतलब पैसा वसूल हो गया हमारा। शुभमन इज़ वन ऑफ दोस प्लेयर्स। तो हिज 161 वाज लाइक आउटस्टैंडिंग अगेन टुडे। ये बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि everybody has a plan yes unless till you get punch in the face. सारे ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बॉलर को बैक फुट पे कर दें। और इंग्लैंड को जो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड को नानी याद दिला के रख दी है। क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि पहली इनिंग में सब कुछ खत्म हो जाता है। भाई तोबा तोबा, इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच को लेकर। हार नहीं होती, हार से आप सीखते बहुत कुछ हो। अगर आप सीखने वाले होते हो तो, अगर आप सीखना चाहते हो तो देखें, बात करें तो इसको मैं काफी ऐसे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का, लेकिन इसको सबज्यादा फरहान की तरह जो है ना वो कभी यूटिलाइज किया नहीं गया उसके अपने नंबर पे। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल। उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है। This is the next generation of Indian cricket and they're already looking so deadly. How do we go about tackling with this in the future, Malik? आई थिंक अगर उनके पूरे बैटर्स देखें तो दे आर इन ग्रेट फॉर्म। श्रेयस अय्यर, ही इज बीन स्कोरिंग रन्स। लॉट ऑफ पीपल वर डिस्कसिंग दैट he struggles against the short ball. Now I've seen his press conference where he said कि आप लोग ऐसे ही वो बना देते हो, but he showed and even when he was giving an interview उसमें भी you could see the confidence और वो consistently run। इंग्लैंड को बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड। जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस, शुभमन गिल की, वो कम होगी। शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। Under pressure, that's what we talk about when you invest in someone as a batter, you got to invest him for a long run, and now they are उसको उनको advantage मिल रहा है। ऐसे नहीं करते ना वसीम भाई, जब वो किसी पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते। अगर उसकी जगह कोई आ भी जाए, रन्स भी बना ले या विकेट्स ले ले, तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते। वो होमवर्क करते हैं, लॉन्ग रन का करते हैं। ये देखिए थ्रू प्रॉपर चैनल जब भी आप कोई चीज करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूँ, अपने बाजुओं पे खेला हूँ, अपने बाजू पे आया हूँ। इंग्लैंड को अपना घर समझ लिया इसने भाई, इंग्लैंड को इंडिया समझ के खेल रहा है। सनी भाई ने पहले ही बोल दिया था यार 2 महीने पहले कि आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा। तो इसको बोलते हैं नजर आई, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आई नहीं। बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है। शुभमन गिल का डीएनए टेस्ट करवाओ भाई, ये इंसान नहीं लग रहा भाई, ये मेरे को एलियन लग रहा है जिस हिसाब से ये बंदा बैटिंग कर रहा है। टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा। प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इनफैक्ट। क्या गेम ऑफ फिटनेस, क्या कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूं कि इसलिए कहते हैं कि टॉप की टीम ये किसी एक पे डिपेंड नहीं करती। कोई तो हम यही कह रहे थे कि बड़ा अगर ये कप्तान ना होता तो ड्रॉप करना था, लेकिन इंडियन टीम उनके सिस्टम अपने कप्तान को बैक किया। आज जो मैच वो जीते हैं, मैं कहता हूं कि किसी की और तारीफ क्या करें, जो इतनी क्लास की बैटिंग सॉलिड है इनके। अगर शुभमन गिल की बात कर लें, 64 मैचेस के अंदर इसके 1950 है और 900 है आप साहब। इसका मतलब उसके अंदर गट से है ना, बाड़ी लेने का है ना उसको। वो तो प्लेयर तो है, वो साउंडिंग है, वो आफ्टर विराट कोहली वो बनने जा रहा है ना आप साहब। जो उसको सेरा दिया गया, जो उसको नाम दिया गया कि जी उसको कैप्टनसी भी देख लें कितनी अर्ली दे दी गई है। इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है, लिटा दिया है। ये फर्क होता है जब टीम के अंदर बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो, बेशक वो परफॉर्म करें
या ना करें, लेकिन प्रेशर इतना हो जाता है अगली टीम के ऊपर कि अगली टीम कभी कभार जो है वो फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाती। बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड ने 258 रन किए थे। इंडिया की जो बैटिंग है ओडीआई के अंदर उनके काफी ज्यादा मैच्योर प्लेयर जो है देखने को मिलते हैं, और वही हुआ। इवन रोहित शर्मा आज अर्ली विकेट दे गए, विराट कोहली जो है वो आज अर्ली आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने क्या खूबसूरत शॉटें मारी, एक एक शॉट देखने का मजा आ रहा था। क्रूशल था वो, आई थिंक शुभमन गिल और उसका श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप थी जिससे टर्न अराउंड हुआ है यार। मेरे ख्याल में अगर नंबर 1 टीम की परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी हो तो नंबर 1 टीम की परफॉर्मेंस तो इसी तरह की होती है। 6 विकेटों से जीतना है इंग्लैंड की टीम नजर आई। अच्छा आप ये देखिए 2-3 उसमें 2-3 फैक्टर बड़े नजर आए। आपने देखा है कि जिस वक्त वो टीम अंदर आई उनकी एनर्जी फर्क थी। मैं चीजों को थोड़ा सा फर्क देख रहा होता हूँ, आपको पता है मेरे मिजाज का। फिर जिस तरह इलेक्ट्रीफाइंग था, कोहली जिस तरह कवर्स में फील्डिंग कर रहा था और वो पूरी एक एनर्जी शो कर रहा था, फील्डिंग कर रहा था, थ्रो कर रहा था, हंस रहा था, इर्द गिर्द एक ना पॉजिटिविटी फैला रहा था, तो ये एक चीज नजर आ रही थी कि टीम जेल है। तमाम टीम जो है ना वो तमाम टीम एफर्ट करती हुई नजर आई, सबसे बड़ी बात है। अच्छा फिर दूसरा ये है कि आज वही टीम थी, उस टीम में वही अक्षर था, वही अपना वाशिंगटन सुंदर था, जो मैं बार बार सर पे हाथ रख के कह रहा था कि इसको ओडीआई खिलाओ, ओडीआई का है। T20 की सीरीज जीत के इंग्लैंड बहुत उछल रहा था और भाई उनका एटीट्यूड आसमानों पे था, लेकिन आज जो है वो इंडिया की टीम ने जो है वो जमीन में जो है वो दफन करके रख दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है वो सीनियर प्लेयर्स आए हैं, तो भाई आज लेट गया। आज इंग्लैंड जो है वो आज सर भी नहीं उठा पाया। 259 का टारगेट था और भाई अकेला शुभमन गिल भाई 1 मैन आर्मी की तरह परफॉर्म। हालांकि रोहित शर्मा, विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी गले से दबोच कर जो है वो आज इंग्लैंड को जो है वो मारा। 80 रन के ऊपर 5 आउट हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो है वो इंग्लैंड 258 तक स्कोर कर गया। लेकिन उसके बाद जो है वो शुभमन गिल ने जो है वो रेस पकड़ी, फिर उसके बाद तिलक ने, फिर उसके बाद वाशिंगटन ने, सबने जो है वो रेस पकड़ी और भाई वन साइडेड जो है वो मैच हराया आज इंडिया ने इंग्लैंड को। और भाई T20 सीरीज का जो जहां पे इंग्लैंड उछल रहा था उसका जो है वो बदला लेके आज जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह आज इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस पे? यार वकास भाई, इंग्लैंड वाले अब ये बहाना बनाएंगे, बेसबॉल खेलने वाले ये बहाना बनाएंगे कि यार ये बड़े लड़के ले आए हैं, जो 2-4 बड़े लड़के हैं लेट के हैं ये सामने, लेकिन आपको दाद तो सबसे पहले देनी पड़नी है बुमराह को। भाई बुमराह 900 कितने दिनों बाद आज वनडे मैच खेला और उसने परफॉर्मेंस देखे, विकेट नहीं ली उसने। एक विकेट आप देखें, उसकी इकोनॉमी देखें आप उसकी, और 3 की इकोनॉमी पर ओवर, मतलब कि यार वो, लेकिन जो इम्पैक्ट जो चाहिए बोलते नजर आई वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आए नहीं। बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। क्या बोला था मैंने आपको मिड इनिंग्स में, मेरे मिड इनिंग्स के अल्फाज याद करो कि किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता। इंग्लैंड कहीं ना कहीं T20 और वनडे के बीच में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आती क्या करना है। दैट्स व्हाई दे आर एट नंबर 8, वरना टीम तो इतनी बुरी नहीं है, प्लेयर्स भी बुरे नहीं है। दे आर एट नंबर 8 ड्यू टू दिस वेरी रीजन दैट दे आर नॉट क्लियर इन देयर माइंड एंड देयर टेक्निक, इन देयर मेथड, दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू। 50 ओवर और T20 में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, तो इसलिए वो नंबर 8 में। भाईजान जसप्रीत बुमराह की वापसी करते, जसप्रीत बुमराह साहब ने जो वापसी की है, गुरनूर ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, सर जो इंडियन फास्ट बॉलर ने आज घंटा बजाया है, पेल के रख दिया है। ओडीआई में 258 किया है आज जो है वो भाईजान सिर्फ इंग्लैंड ने। हैरी ब्रोक निकलना बाहर, हैरी ब्रोक छनकने निकल बाहर, हैरी ब्रोक निकल बाहर, जिसको बोलते हैं कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। लेकिन एंड में इंडिया ने कमबैक जरूर किया, ये बोलना पड़ेगा। देखो आप मानो या ना मानो, लेकिन जो सीनियर्स खिलाड़ी होते हैं जैसे जसप्रीत बुमराह, उनका फैक्ट था, माना कि बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाकर रखा हुआ था इंग्लिश बल्लेबाजों के ऊपर और प्रेशर रखा हुआ था, और ये फिर फायदा दूसरों ने उठाया। चाहे कृष्णा की विकेट्स की बात करें, चाहे बरार की विकेट्स की बात करें, या अक्षर पटेल की भी बात करें, उनको भी मिली। लेकिन जो दबाव था वो बुमराह का साफ नजर आया, जो ऐसे लग रहा था कि T20 सीरीज में बुमराह नहीं थे तो वो दबाव भी इंग्लैंड के ऊपर बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज वो दबाव नजर आया, आज इंग्लैंड नजर आया कि बुमराह का जो प्रेशर है
वो इंग्लैंड इवन एडमिकिस्टन में भी फील कर रहा। शुभमन गिल ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उससे पहले हमें लग रहा था भैया 2 मैच आयरलैंड से हार गए, 4 हम इंग्लैंड से हार गए T20, तो पता नहीं वनडे में क्या होगा। लेकिन शुभमन गिल आए और बड़ी बेबाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला, बड़ी क्लैरिटी दिखाई कि विराट कोहली खेल रहे 27 का वर्ल्ड कप और हमारी टीम अच्छी है और हमें जीतना चाहिए सीरीज। और पहले मैच में आके विराट भी आउट और रोहित भी आउट और बहुत प्रेशर था गिल के ऊपर, बट अल्टीमेट बैटिंग करी। एक तो कवर ड्राइव जो हमारी थी देखने वाली थी और कॉन्फिडेंस अलग ही छलक रहा है गिल का कि ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विराट और रोहित। वो कह रहे कोई बात नहीं, विराट रोहित ने पूरी जिंदगी करा, मेरा टाइम है। सो ट्रूली कैप्टन इनिंग्स फ्रॉम शुभमन गिल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और क्या 50 मारा, रन बॉल 50, 100 की स्ट्राइक रेट से और धज्जियां उड़ा दी यहाँ पर। और टफ कंडीशंस में जोफ्रा आर्चर अच्छी पेस पे करा रहे थे, उसको ही मारा, राइट। उसको शॉर्ट बॉल पे पुल के छक्का भी मारा जॉश स्टम्प को, सैम करन को ही मार रहे हैं। सो अकेले शुभमन गिल। साथियों, यंगिस्तान क्रिकेट में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला ODI के, तो भारत ने इसे 1-0 से जीत लिया है इस मैच को। और पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने महज 258 रन ही बना पाए और उसकी पूरी टीम 47.5 ओवर में ऑल आउट हो गई। इस भारत की जब बल्लेबाजी हुई तो भारत ने उसमें भी वर्चस्व दिखाया और भारत ने 262 रन महज 4 विकेट के नुकसान पे बना डाले और मैच को आसानी से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच रहे हमारे अक्षर पटेल, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी किया और 62 रन पे देकर 4 विकेट ही हासिल किए और उसने आकर के शानदार बल्लेबाजी 57 रनों की नाबाद बार पारी खेली, जिसके वजह से भारत ये मैच आसानी से जीत सका। उधर इंग्लैंड की बात करें तो जो रूट ने अच्छी पारी 76 रन की खेली और उनका साथ लॉर्ड डॉसन और बेन डुकेट ने दिया और भारत ने गिल साहब ने शानदार पारी खेली है और नाबाद 80 रन बनाए, लेकिन उन्हें हैमस्ट्रिंग की वजह से रिटायर्ड हट होना पड़ा और भारत के बॉलरों ने भी कमाल कर दिया। भारत के बुमराह ने शानदार गेंदबाजी किया और गुरमीत बरार और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 2-2 विकेट हासिल किए। साथियों, यंगिस्तान क्रिकेट को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।